मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है ना मोहित का? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर चुका है और तुम होकर उससे ज्यादती पे ज्यादती करे ही चली जा रही हो। मोहित की खुशी का ख्याल रखने के लिए मानी की जान नहीं ले सकते। मत करो ऐसा, हमारी भी कुछ इज्जत है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूंगी कि एक बार फिर मेरी बहन ने क्या किया है मेरे साथ। पिछली दफा तो मोहित ने मुझे बचा लिया था, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगने दिया, लेकिन इस बार तो सब मुझ पे ही उंगलियां उठाएंगे ना। मैं अब किसी की मर्जी से अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं होने दूंगी। इसका मतलब है कि तुम मनमानी करोगी। तुम जो कुछ समझो। निब्रा, तुम अपने बाप को जानती नहीं। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। खैर, उनको बता दे मैं मोहित से शादी नहीं करूंगी। बेटा, उस खानदान से बहुत नाजुक रिश्ता है हमारा। तुम्हारी बहन है उस घर में। बहन तो ये मुझे समझती ही नहीं, नफरत करती है ये हम सबसे, नफरत। मैं अब इन बातों में नहीं आऊंगी सानिया। अम्मी आप प्लीज इसे समझाएं। आकिब मुझे लेने आ रहा है, रात में उन लोगों ने पता नहीं कोई कवाली रखी हुई है। लोगों को कोई अंदाजा नहीं है अम्मी के इस घर में क्या चल रहा है। तो बता दो उन्हें, पर अगर तुम्हें नहीं बताना तो ठीक है, मैं बता देती। कभी भी ऐसा मत करना, तुम्हारी बाप तुम्हारी जान ले लेगा। उनका कोई हक नहीं है इस जान पर। ये जान तो उन्होंने, बल्कि आप दोनों ने जिनके लिए बख्शी थी, सिर्फ उन्हीं का इख्तियार है इस जान पर। सुनो, अगर उन्हें तुम्हारी फिक्र होती ना तो वो तुम्हें इस तरह यहाँ छोड़ के नहीं जाती। सच कहूं तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी फिक्र कीजिए। सानिया, सही कह रही हूं मैं अम्मी। इसको क्यों एहसास नहीं होता है मोहित का? इसके लिए सिर्फ इसकी जात की अहमियत है। मानी की मोहब्बत इसे नजर आती है जो बार बार रिश्ता खत्म करता है, और मोहित की मोहब्बत तो ये किसी खातिर में नहीं लाती। मोहब्बत? जानता ही कितना है वो मुझे जो मुझसे मोहब्बत करेगा। मोहब्बत नहीं करता ना तो हर बार तुम्हारे ठुकराने पे भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार नहीं हो जाता। तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आता उस पे? सानिया बिल्कुल ठीक कह रही। अगर तुम्हारे लिए मानी की मोहब्बत है तो ठुकराए जाने के लायक मोहित भी नहीं। हर बार उसे ही सजा मत दो। एक बात कहूं? कहो। कहीं बाहर चले, लॉन्ग ड्राइव पे। मूड नहीं है। जो यहाँ सोचना है वो रास्ते में सोच लेना। जो फैसला कर ही लिया है कि उसके बारे में सोचना है, तो जगह बदलने का क्या फायदा है? निकालो खुद को इस अजियत से मानी। किसी को सोचते रहने से वो हमारा नहीं हो सकता। शायद हमारे दर्द की कोई टीस, हमारे आंसुओं की हिद्दत, कर्ब की शिद्दत उनके दरवाजे पे दस्तक दे दे। तुम क्या चाहते हो? वो तुम पे रहम खाए, तुम पे तरस खा के तुम्हारे बारे में सोचे? क्या ये मोहब्बत की तजलील नहीं है कि उसे तरस और रहम जैसे जज्बों की वजह से कबूल किया जाए? कभी कभी मैं सोचता हूँ, जाने किस मजबूरी ने उसे मुझसे दूर किया है। वो तो मेरी मोहब्बत की शिद्दत को जानती थी। वो कैसे बहुतान लगा सकती है मुझ पर कि मेरी मोहब्बत उसे हासिल करने के लिए नाकाफी थी। जब कोई और होता है तो इंसान कंपैरिजन करने लगता है। मोहब्बत तो दिल से की जाती है, और दिल अगर ऑप्शंस के झंझट में पड़े तो फिर मोहब्बत ही क्यों करे।
हमने बहुत दिनों से बैडमिंटन नहीं खेला, एक गेम लगाएं? जानती हो ना कि मेरी इस हालत में मुझसे जीत जाओगी। क्यों इतने काबिले रहम हुए हुए हो तुम? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मानी जो दुनिया में किसी और के साथ नहीं हुआ। मोहब्बत करने वालों के नसीब में अगर मिलना होता है ना तो पिछड़ना भी होता है। पिछड़ने वाले भी जीतते हैं मानी, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपना दर्द छुपा के, अपना दुख मिटा के दूसरों के लिए जीते हैं। बेजार चाचू को देख लो, तुम्हारा दुख देख के अपना दुख बुला बैठे हैं वो। तुम अपना नाम भी तो ले सकती थी, तुमने भी तो अपना दर्द छुपाया। आई एम वेरी हैप्पी भाई कि मेरी मोहब्बत जैसे अजाब से जान छूटी। तुम जैसे स्टूपिड आदमी के साथ मोहब्बत नहीं हो सकती, तुम दोस्त ही ठीक हो। और उसने तो दोस्ती के काबिल भी नहीं छोड़ा। दादू पे ड्राइवर के साथ कहीं बाहर गए हैं। तो हम भी कहीं बाहर चलते हैं। He's alive और वो जिंदगी की तरफ लौट के वापस आ रहा है। तालियां। मैं आ रही, आके बात करती हूँ। आप यहाँ? गुनाहों का बोझ इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। मैं भी पहुंच गई यहाँ। मानी कैसा है? खैर, पानी की मछली कैसी होती है? सालों पहले मैंने एक सच बहजाद से छुपाया था, जिसका खमियाजा मैं उसके अकेलेपन की सूरत में आज तक भुगत रही हूं। बढ़िया। सिर्फ यही कहूंगी कि अपने ज़मीर का बोझ कम करने में इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए कि हाथ में कुछ भी ना रहे। इसीलिए आई हूं आज तुम्हारे पास। जो झूठ मैंने तुम्हारे बारे में मानी से कहा था, शायद वही झूठ तुम दोनों के बीच नफरतों को हवा देता रहा। मैंने मानी से झूठ बोला था। मैंने उसे कहा था कि तुमने महज मलिया की खातिर उसे अपनाने का फैसला किया था। माफ कर। मुझे तो किस बात का नहीं है कि आपने झूठ बोला।
मुझे दुख इस बात पर है कि हानी ने इस बात को तस्लीम किया। मेरे लाख दफा इनकार के बावजूद हानी ने हमेशा मुझ पर यकीन किया। मैं मानूं या ना मानूं, हानी को यकीन था कि मुझे उससे मोहब्बत है। वो आज भी उसी यकीन पर कायम है। वो नामुकम्मल है तुम्हारे बगैर। लौट आओ उसकी जिंदगी में, क्योंकि अगर तुम नहीं लौटोगी ना, वो वापस अपनी जिंदगी की तरफ नहीं जा सकेगा। ये देखो, लौट आओ, मुझे माफ कर दो। हेलो, कौन फराज? मेरा दोस्त? अच्छा ठीक है, भेजो उसे। अरे फराज, तुम? सरप्राइज! कहाँ से आ गया अचानक तुम? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बैठो। सच पूछो तो यकीन मुझे भी नहीं आ रहा कि हम इतने सालों बाद फिर मिल रहे हैं। तुमने सब राब्ते ही खत्म कर दिए। ढूंढ लिया ना तुमने। चाय या कॉफी लो? चाय। एक चाय भिजवाए। कब आए पाकिस्तान? यार पिछले हफ्ते ही आया, और ये सोच के आया था मैं जब भी आऊंगा पहली फुर्सत में तुमसे मिलूंगा। तुम बताओ, लाइफ कैसी जा रही है? बस चल रही है। तुम बताओ, फैमिली कहाँ है तुम्हारी? फैमिली लाहौर में यार, वो अब्बू को कैंसर हो गया था तो वो लोग वहीं हैं। तुम बताओ, बच्चे कहाँ हैं? एक ही बेटा है मेरा, इधर ऑफिस में ही होता है। गुड, जरा बुलाओ, मैं भी मिल लूँ उससे। आज नहीं आया, घर पर ही है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। वैसे माशाल्लाह यार, तुमने बहुत तरक्की कर ली। रिमेंबर लास्ट टाइम हम तुम्हारी शादी के कुछ महीनों बाद मिले थे। उस वक्त जब तुम मुझसे नाराज हो गए थे कि मैंने दोस्तों को शादी पर क्यों नहीं बुलाया। हाँ यार, वो भी एक वक्त था कि जब इंसान अपने दोस्त से भी नाराज हो जाता था। उसके बाद तो लाइफ इतनी मसरूफ हो गई कि अपनी खबर भी नहीं। हाँ, बस इंसान जिंदगी के झमेलों में इतना मसरूफ हो जाता है, अपने लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। सही कह रहे हो तुम। मैंने अपनी बीवी को तुम्हारे बारे में डिटेल से बताया। भाई एक दिन तो मुझसे आर्ग्यू करने लगे कि कोई भी मर्द मोहब्बत में सेक्रीफाइस नहीं करता। मैंने तुम्हारे और मलिया के बारे में बताया, ट्रस्ट में उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बाय द वे, मैंने 1-2 दिन पहले मलिया को देखा, उसे देख के बहुत अफसोस हुआ। तुम तो अपनी लाइफ में सेट हो गए, लेकिन मुझे लगता है शायद उसकी बनी नहीं जहाँ उसकी शादी हुई थी। कहाँ देखा तुमने मलिया को? क्या हो गया यार, आर यू ओके? नहीं, देखा कहाँ? वेयर एग्जैक्टली? लाहौर में एक हॉस्पिटल में देखा। पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने कंफर्म किया तो वो मलिया ही थी। उसकी कीमो स्टार्ट हुई है। शी इज अ कैंसर पेशेंट। कैंसर? क्या हो गया, आर यू ओके? बेजाद, बेजाद, आर यू ओके? बेजाद, व्हाट हैपेंड? तो ये थे वो रिश्ते जिसके लिए मैं खुद को कुर्बान कर दिया। जिस तरह लाइफ में हमने छोटी छोटी खुशियाँ साथ समेटी हैं, ये छोटे मोटे मसले हम साथ सॉल्व करेंगे। इतनी सारी मोहब्बतें हैं मेरी किस्मत। अम्मी जल्दी कर ले, आज बहुत सारे काम हैं। तुम लोग सब बहुत अनमोल हो मेरे लिए। रीन, हाँ, बहुत कीमती। लाइफ में कभी भी आजमा लेना, और आज हमेशा तुम्हारे साथ होगा।
अगर आज रात मैं यहाँ रुक गई तो मेरी इज्जत वापस नहीं आएगी। मुझे आज यहाँ से ले जाओ। ऐसी तजीन से मोहब्बत तो क्या, इसे देखना भी गवारा नहीं समझता। आज की रात कहाँ गुजारेंगे आप? देखिए मैं अकेली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। मैं तो सिर्फ आपकी सेफ्टी के हवाले से कह रहा था। मेरी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तू मेरी जरूरत है और जरूरत भी आखिरी, तुझको मेरी हसरत हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा, किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। देखिए नई ड्रामा सीरियल खफा 5 अगस्त से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जाने क्यों दिया है तुमने उसे? कहीं नहीं जाती, आ जाएगी। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर उसने कोई भी गड़बड़ की तो मैं वो करूंगा जो वो सोच भी नहीं सकती। उसे कोई खौफ नहीं है आपका, और ना ही हमारी इज्जत का कोई ख्याल है उसे। बुला लिया मैंने आकिब को, अब निम्रा की मनमानियां नहीं चलेंगी। आकिब को क्यों बुलाया आपने बाबा? आकिब को इस बारे में कुछ नहीं पता। बता दिया है मैंने, बहुत परेशान हुआ वो भी। क्या किया है आपने? अब वो लोग तो सानिया को कसूरवार समझेंगे ना। इसीलिए तो बुलाया है कि वो इसे कसूरवार ना समझे। यूं भी निम्रा के आमाल की जिम्मेदार सानिया या हम है भी नहीं। जब आप निम्रा को मजबूर नहीं कर सके तो आकिब क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है वो, और वो करेगा, क्योंकि अपने खानदान में उसकी भी इज्जत का मामला है। हमारी वजह से आकिब अपने खानदान में बदनाम हो जाएगा। परेशान मत हो बेटा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। तुम दोनों खामोशी से वो होने देना जो होने जा रहा है। क्या करने वाले हैं आप? कुछ पता तो चले। मैं कुछ नहीं करूंगा, आकिब करेगा। मत परेशान। निम्रा, सब खैरियत तो है ना? कुछ पूछ रहे हैं आपसे? हाँ हाँ पूछो। मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? ये बात बताई जाती है क्या? भाई मैंने तो हमेशा से यही सुना है कि मोहब्बत के इजहार को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमें मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं, आपको मुझसे इतनी जल्दी मोहब्बत कैसे हो सकती है? मोहब्बत के लिए गुजरे हुए दिनों का साथ जरूरी नहीं होता, ये तो आने वाले दिनों के साथ चलती है। अगर कोई इस मोहब्बत का भरम ना रख सके तो एक्सक्यूज मी। हेलो, निम्रा तुम्हारे साथ है? हाँ मेरे साथ है। उसे लेकर फौरन उसके घर पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या है, सब खैरियत तो है ना? निकाह है तुम दोनों का आज। आज? अभी? ठीक है, घर चलें। लेकिन मुझे बात करनी है आपसे। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे जरूरी बात करनी है, मैं इसीलिए आई। मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, घर चलो। लेकिन मुझे घर नहीं जाना, मुझे मानी से मिलने जाना। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल रही हैं बस। वैसे ये अच्छा हुआ कि मानी नवाल के साथ बाहर चला गया। आई एम श्योर वो अब काफी अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। खुदा मेरे मानी की परेशानियां खत्म करे। आमीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी मैं लाहौर जा रहा हूँ,
घर आने का वक्त नहीं था, इसलिए आपको कॉल करके बता रहा हूँ। खैरियत तो है ना? लाहौर क्यों जा रहे हो? मलिहा को मेरी ज़रूरत है अम्मी। तुम्हारी बात हुई है उससे? नहीं अम्मी, दुआ कीजिए बात हो जाए। अभी सिर्फ इतना पता है कि वो लाहौर में है और बहुत तकलीफ में है। मानी को बताया तुमने? नवाल उसे बाहर लेकर गई है। नहीं अम्मी, बाद में कॉल करके बताऊंगा उसे। अभी मलिया के बारे में सुनकर परेशान हो जाएगा। आप बस दुआ कीजिए। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और बात सुनो, जब वो मिल जाए ना तो इस बार अकेले मत आना, उसे साथ लेकर आना। और यकीन करो कि जब तक तुम नहीं लौटोगे ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआएं करती रहेगी। खुदा हाफिज बेटा। इश्क अवलड़ा जिस तन लगया, बस ओदा चैन खोलिया। इश्क रोआवे, इश्क सतावे, इश्क ने दिल तोड़िया। गली गली देवा मैं दुहाई, हक इश्क ने सीने लाई। कमा किनू हाल में हायो रब्बा दस मैं की करा, कि मैं बिन यार दे रवा। ओदा इनकार किस तरह मैं सह लवा। हायो रब्बा दस मैं की करा, कि मैं बिन यार दे रवा। ओदा इनकार किस तरह मैं सह लवा। अल्फ अग लगी बिच सीने दे, सीना तप के वाग तंदूर होया। किसकी कॉल थी पप्पू? behzad की, वो लाहौर जा रहा है मलिहा को लेने के लिए। आप मुझे ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि कितना यकीन है तुम्हें कि वो मलिया को लेने जा रहा है। दुआ करना कि अब की बार लेकर ही लौटे। ये जिद का वक्त नहीं है बेटा, हमें सबके सामने शर्मिंदा ना कर। आप लोग अपने लिए शर्मिंदगी खुद इकट्ठी कर रहे हैं। क्या लगता है मुझे घर में कैद कर लेंगे तो मुझे मजबूर कर लेंगे? मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी आप सबकी? निम्रा, आकिब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। निम्रा, मैंने तुम्हें हमेशा बहन समझा है और मोहित मेरे लिए सगे भाइयों जैसा है। तुम मोहित को रिजेक्ट करो तो ये बात मैं तो क्या, मेरे घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तहमीना खाला को दोबारा से तुम्हारा रिश्ता मांगने का मशवरा हमने दिया था और अब तुम ही हमें सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर रही हो। तुम ये सोचो कि तुम्हारे इनकार से मैं अपने घर में क्या मुंह दिखाऊंगा। मोहित के साथ मेरी खुशी नहीं है आकिब भाई, और मोहित को अंदाजा है इस बात का।
लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारे इनकार से इस घर पे क्या मुश्किल टूटने वाली है। अगर तुम मोहित के लिए इनकार करती हो तो सानिया भी हमेशा इसी घर में रहेगी। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत बचानी है तो मुझे भी अपनी इज्जत बचानी है। आके मामा, मामा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आप समझ रही हैं। अभी तो आकिब ने धमकी दी है कि तुम्हें नहीं लेके जाएगा। दुआ करें कि इस धमकी का असर हो जाए निम्रा। तुम्हारा मतलब है कि मामा, आकिब ने सिर्फ धमकी दी है, भला वो निम्रा की वजह से मुझे क्यों छोड़ेंगे? आकिब को इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। उनको अपनी इज्जत भी तो बचानी थी ना अपनी फैमिली में मामा। और वैसे भी उन्होंने मुझसे पूछ के निम्रा को ये सब कहा है। यूं भी ये मशवरा उन्हें बाबा ने ही दिया है। तुम्हें कहा था ना कि निम्रा को अकेला मत छोड़ना। आकिब को ये पट्टी आपने पढ़ाई थी कि वो सानिया को तलाक की धमकी दे। अब देखना, निम्रा कोई गड़बड़ नहीं करेगी। याद है सानिया ने क्या कहा था कि निम्रा पहली बार भी सानिया की धमकी की वजह से ही मानी थी। याद है, अच्छी तरह याद है। सानिया ने वो धमकी जज्बात में आके दी थी, लेकिन आकिब को इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम इतना परेशान हो रही हो। वाकई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ऐसी एक धमकी सालों पहले आपने मलिया को दी थी, जिसका खमियाजा आज तक वो भुगतती रही। इन बातों को दोहराने का कोई मतलब? हाशिर साहब, हम औरतें महज खेल तमाशा है आपके लिए, या कोई औजार है जिसे आपने कोई भी अपना मामला सेट करने के लिए इस्तेमाल कर लिया? धमकी दी और सब कुछ मनवा लिया। औरत का दिल कांप जाता है तलाक के नाम पे, और आपने इसे महज खेल समझ रखा। मुझे बाहर बहुत इंतजामात देखने हैं। इन तकरीरों का वक्त नहीं है मेरे पास। चलो मैं घर जा रही हूँ। अब मुझे ये शिकायत ना आए कि तुम फिर बीमारों की तरह लेट गए हो। क्या मतलब? अगर मैं लेटा तो तुम फिर नाज़िल हो जाओगी? स्टूपिड आदमी। चलो। बाय बाय। कादिर भाई, आप यहाँ? मानी है घर पर? तबीयत कैसी है उसके? ये पूछने तो नहीं आए होंगे आप। उसके ऑफिस गया था, लेकिन वो ऑफिस पे भी नहीं था, तो यहाँ का एड्रेस लेकर आया हूँ ताकि पूछ सकूं फेस टू फेस कि आखिर वो चाहता क्या है। जीना चाहता है। जिसे जिंदगी माना हो उसे छोड़कर जीना चाहता है। मिलना चाहता हूँ मैं उससे। देखिए, आपने जो बात करनी है ना, आप मुझसे करें।
आप उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। मैं उसकी दोस्त हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो आपसे किसी फजूल बात पे उलझे। ऑलरेडी बहुत मुश्किल से संभल रहा है वो। आप ही की जुबान से मैंने सुना था कि मानी निम्रा को दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है। आपकी जुबान पे यकीन था मुझे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं, इसीलिए मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उनके बीच में आए हैं। निम्रा से मानी की मोहब्बत पे मुझे पहले भी यकीन था और आज भी है। वो अलग बात है कि निम्रा ने रास्ता बदल दिया। जैसा कि आपने पहले कहा था कि मानी ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। जब संभलने का हक मानी को है तो निम्रा को क्यों नहीं? जब आप मानी को संभाल सकती तो कोई दूसरा निम्रा को क्यों नहीं संभाल सकता? मैं मानी की जिंदगी में निम्रा की जगह लेने के लिए नहीं आई हूं। हाँ, आप निम्रा की जिंदगी में मानी की जगह जरूर ले रहे हैं। आप भी तो मोहब्बत करती हैं ना मानी से। मोहित, मैं समझ गई हूं कि मोहब्बत का मकसद सिर्फ हासिल करना नहीं होता। दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशों को सरेंडर करना भी मोहब्बत ही है। कुछ घंटों के बाद मेरा और निम्रा का निकाह। मानी को कहिएगा कि वक्त पर आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि निम्रा इस इज्जत से खुश रहे। ले आएंगी ना आप? दादो, मेरी जान, आजा। कुछ खाया है तुमने? हैं? कुछ खाया है? आपने जो यखनी बनाई थी वो पिया। किसी और चीज की जरूरत है तुम्हें? इसे अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है दादा। तुम फिर आ गई? कब जान छोड़ोगी मेरी? अब तो छोड़नी पड़ेगी। हैव यू चेक्ड योर फोन? मोहित की मिस कॉल से वो मुझे फोन क्यों कर रहा है अब? मोहित ने तुमसे बात करके एक पहेली सुलझानी थी जो सुलझ गई है। मतलब ये कि निम्रा और मोहित का आज निकाह है। मोहित चाहता है तुम निम्रा को इस अजियत से बचा लो। लेकिन निम्रा ने कुछ गलत नहीं किया, बस कुछ गलत फहमियां थी जिसके बारे में निम्रा ने behzad को बता दिया था। लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी थी कि behzad तुम्हें बता नहीं सका। आपका मतलब है निम्रा अब भी मुझसे मोहब्बत करती है? हाँ। मैं पापा को फोन करता हूँ। पापा का फोन ऑफ है। वो फ्लाइट पर है, उसे शहर से बाहर जाना पड़ा था। कहाँ? बता के क्यों नहीं गए? हमारी बातों का वक्त नहीं है, हमें जाना चाहिए। हाँ, हम behzad को बाद में बता देंगे, तुम फिक्र ना करो ना। मैं हूं ना behzad की जगह, मैं उन लोगों से बात करूंगी तुम्हारे लिए। निम्रा मान गई है, कहा था ना उसे मना लेंगे सब। लो आ गए निम्रा। Mashallah, Nimra beta, you're looking gorgeous. Absolutely wonderful. Wow, wow, wow. Zabardast.
आइए मौलाना साहब। अंकल एक मिनट। क्या हुआ मोहित? अंकल मेरे कुछ मेहमान हैं, आने वाले हैं, रास्ते में हैं, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाइए प्लीज। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कुछ मेहमानों का। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? आप लोगों को किसने बुलाया है? मैंने बुलाया है सर। क्या बदतमीजी है ये मोहित? ये बदतमीजी नहीं है अंकल, निम्रा का हक है जो मैं इसे दे रहा हूं। मोहित पागल हो गए हो क्या? आंटी समझाएं इसे, ये क्या कर रहा है? बेटा ये सब कुछ जो मैं देख रही हूँ ना, उस हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहा है। जब अपने गैर हो जाते हैं ना, तो फिर गैरों को गैरों जैसा बिहेव नहीं करना होता। मानी, बोलो निम्रा को अपनाओगे तुम? निम्रा, क्या तुम मानी को लाइफ पार्टनर चूज करना चाहोगी? क्या बेहूदगी है ये मोहित? भाभी आप इसको समझाएं। ये हमारा मजाक बना रहा है सबके सामने। मोहित, मुझे तुमसे इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। मेरे नजदीक घटियापन यह है कि अपने ससुराल वालों की खुशनुदी के लिए हर हद पार करके इंसान घटिया हरकतें अपनाए। हाशिर भाई, मोहित ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मुझे फख्र है अपने बेटे पर, जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने को तैयार है। एक बात कहूं, अब आप भी ना सच्चे दिल से निम्रा को दुआ दीजिए, जो ये पहले दिन से उस दुआ की हकदार है। चलो बेटा। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि इनके निकाह में कोई भी नहीं होगा, लेकिन अब इनके निकाह का मैं गवाह बनूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस कर दो हाशिर। तुम होते कौन हो निकाह रुकवाने के लिए? वो बेटी जिसको तुमने कभी अपनाया नहीं था, उसके ऊपर तुम किस मुंह से हक जता रहे हो आज? और जिसने समझा है वो कहां है? निम्रा, दो आवाज अपनी मां को। आ जाए, करा दे तुम्हारा निकाह मानी के साथ। आ जाएगी वो भी, मेरा रब चाहेगा तो जरूर आएगी। पहले आप लोग अपने खानदानी झगड़े खत्म कर लें, निकाह का फिर सोचेंगे। मैं इन हालात में ये निकाह नहीं करा सकता। लेकिन आप निकाह से क्यों इनकार कर रहे हैं मौलवी साहब? ये दोनों यहाँ मौजूद हैं, बालिग हैं, समझदार हैं, निकाह के ख्वाहिशमंद हैं, फिर आपको इनकार की क्या दलील है? लेकिन आप दोनों के घर वालों का मुत्तफिक होना भी तो जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मौलाना साहब। हम में से कोई भी इस निकाह के हक में नहीं है। ये लोग मेरी बेटी को वरगला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मौलाना साहब, हमारी बेटी को कोई वरगला नहीं रहा। आप निकाह पढ़वाइए। होश में तो हो तुम? अब भी होश में नहीं आऊंगी तो माँ होने का फर्ज कैसे निभा पाऊंगी? माँ के कदमों तले जन्नत होती है, लेकिन मैं तो अपनी बेटी की खुशियां रोने चली थी। तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो।
मैंने कहा ना, सिर्फ माँ होने का फर्ज निभा रही हो। आप अपनी फजूल की जिद छोड़ दीजिए, वरना बिल्कुल अकेले रह जाएंगे आप। बाबा मामा ठीक कह रही है। जब मोहित को और तहमीना आंटी को कोई एतराज नहीं है तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? behzad कहाँ है? क्या उसके बगैर होगा ये निकाह? अगर वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मतलब वो भी ये नहीं चाहता? ऐसा नहीं है, उसे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। मौलाना साहब आइए, निकाह पढ़वाइए। क्यों किया आपने फोन मुझे? तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। बल्कि ऐसा करो, तुम जल्दी से हाशिर के घर आ जाओ। आपकी खुशी आप ही को मुबारक हो। क्या हुआ है, मलिहा मिल गई है ना आपको? तो फिर मिठाई बांटे, चिरागा करे, शादियाने बजाएं। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। मेरे आपसे सारे रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। आपको अपने बेटे की कैंसर ज्यादा मोहब्बत मुबारक हो। अंकल, क्या हम पापा के वापस आ जाने का वेट कर सकते हैं? उन्होंने मेरी हर खुशी को हमेशा तरजीह दी है। मैं उन पे उनकी इतनी बड़ी खुशी में शामिल ना होने का हक नहीं जीत सकता। डेट पहले से फिक्स है। तुम 2 दिन बाद निम्रा को रुखसत कराने आ जाना। एक बार फिर थैंक यू। ऑल द बेस्ट।